अबे दुबे एक सेकंड, अब क्या ये कहना गलत होगा, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये आरक्षण जो एक अस्थाई व्यवस्था, परिकल्पना ये थी अस्थाई व्यवस्था होगी बराबरी समानता लाने की, रिजर्वेशन इज हियर टू स्टे फॉर एजेस नाउ। आरक्षण अब देश की हकीकत है, कोई कड़वी कहेगा कोई सुखद कहेगा, अब आरक्षण नहीं जाने वाला है और इसका दायरा 50% की लक्ष्मण रेखा लांघ गया, ये और ही बढ़ेगा ही, अब ये घट नहीं सकता। संदीप जी, मुझे यहाँ पे ज्यादातर पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ और अपने अपने आधार क्षेत्र को संबोधित करने का और उसको स्पष्ट देने का सबको अधिकार है, इसलिए मैं उनके किसी विचार का खंडन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ना मुझे वोट चाहिए ना आपको वोट चाहिए, कम से कम हम दोनों को सही बात बोलनी और समझनी चाहिए। सही स्थिति यह है कि आरक्षण दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है, उस आरक्षण के ऊपर न किसी को आपत्ति है न उससे संबंधित कोई विवाद है, इसलिए उसको उठा के अलग रख दीजिए। जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं हुआ था तब तक ऐसा कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था। जैसे ही ओबीसी जातियों को आरक्षण हुआ वैसे ही समस्या शुरू हुई। लेकिन मैं ओबीसी जातियों के आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, प्रश्न ये है कि उनको आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। मंडल कमीशन में एक दलित प्रतिनिधि थे, एकमात्र दलित प्रतिनिधि थे, उन्होंने उस रिपोर्ट के ऊपर असहमति दर्ज की थी और उनकी असहमति आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर लगी हुई है। उस पर मंडल साहब का अफसोस भी दर्ज है कि भाई इन्होंने हमारी ये यूनानिमस रिपोर्ट नहीं होने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ओबीसी जातियां दो हिस्सों में विभक्त हैं, एक तरफ खेतिहर मजबूत जातियां हैं और दूसरी तरफ कारीगर कमजोर जातियां हैं जिनकी कई मामलों में दलितों जैसी स्थिति है, वो केवल अछूत नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि ये जो ओबीसी जातियों को आरक्षण दिया जाने वाला है इसके बारे में स्पष्ट कर दिया जाए कि खेतिहर जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा और कमजोर कारीगर जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। यही कारण है कि आज रोहिणी कमीशन ये कह रहा है कि 94% या 90%, 97%, 25% जातियां हथिया रही हैं, नौकरियां केवल 25% जातियों को मिल रही हैं और बाकियों को नहीं मिल रही हैं। ये समस्या दलित आरक्षण के साथ भी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पर जो जाटव जाति के, जाटव समाज के लोग हैं वो संख्या में बहुत अधिक है, संख्या में प्रबल है, राजनीतिक रूप से ज्यादा सतर्क हैं, उन्हीं को आरक्षण के और दाखिलों के लाभ मिलते हैं। लेकिन जो दूसरी दलित जातियां जिनकी कोई पूछ नहीं है उनको लाभ बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं। इस चीज का रिप्रेजेंटेशन साहित्य में हो चुका है, बहसों में हो चुका है, दलित लेखक संघ में सवाल। अब उस राह पर चल पड़े, समस्या बहुत पुरानी है, उस राह पर तो चल पड़े तो जातीय जनगणना भी क्यों ना हो जाए, फिर आंकड़े तो आ जाएं सामने, सच पता हो हमें। ठीक है, जाति जनगणना करने से आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन आरक्षण जब तक राजनीतिक गोलबंदी का औजार बना रहेगा, जब तक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का औजार बना रहेगा, और सब पार्टियां करती हैं। जाटों को राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया था, जबकि सब लोग जानते हैं कि वो कमजोर जाति नहीं है वो, और जबकि हरियाणा के जाटों को आरक्षण नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को आरक्षण नहीं है। तो मैं कहना ही चाहता हूं इन सब लोगों ने मिलकर आरक्षण की नीति को, जो सामाजिक न्याय की नीति थी, उसको राजनीतिक गोलबंदी का औजार बना लिया है।